गुड मॉर्निंग। मैं सज्जाद अंसारी आपको इस चैनल में मैं स्वागत करता हूँ। मरहबा, वेलकम। अजय कुमार का आज प्रश्न है। इसका कहना है कि फ़ोटो फेक है सर, स्किन कलर देखें खोपड़ी का। जी, वो तो एडिटिंग में हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर जिसने भेजा है मुझे भरोसेमंद है वो। आगे लिखते हैं, मतलब आपका सारा प्रोडक्ट लेंगे तो ही रिजल्ट आता है। सर आप अपनी पाक किताब का कसम खाकर कह दें कि आप जो कह रहे हैं उससे बाल उग जाएगा, तो मैं पूर्ण विश्वास से ले लूँगा। देखिए, आपके इसी के अंदर 3-4 चीज़ों का प्रश्न है, वो अलग-अलग मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले नंबर में है कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, डीएक्सन कंपनी का प्रोडक्ट का असलियत क्या है? आज मैं असलियत बताता हूँ। डीएक्सन कंपनी का जो प्रोडक्ट है, ये कोई इंसान बाल उगाने के लिए खा रहा हो, लगा रहा हो, या सफ़ेद दाग को दूर करने के लिए खा रहा हो, लगा रहा हो, या ए टू ज़ेड जो भी बॉडी के अंदर समस्याएँ हैं, डीएक्सन के प्रोडक्ट से किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होता। ना शुगर लेवल, ना स्किन का कलर, ना बालों का प्रॉब्लम, यानी कोई भी दिमाग बॉडी के अंदर इस प्रोडक्ट से कोई लाभ नहीं होता। ये डीएक्सन कंपनी के प्रोडक्ट असलियत बता रहा हूँ। असल क्या है? असल हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स है ना, उस सेल्स को ये रिपेयर करता है। उस सेल्स को रिपेयर करके, यानी बीमार है तो सही करता है, और अगर वो जो सेल्स काम नहीं कर रहा है, मर गया, उसको निकालता है, न्यू बनाता है। इस तरीके ये सेल्स के ऊपर काम करता है। मिसाल तौर पे आप साबुन साबुन लगा रहे हो, तो स्किन में जो सेल्स है उसके अंदर टॉक्सिन जो भर गया है, तो क्या होता है, वो उस स्किन के सेल्स को सफाई करता है, ना कि ये बीमारी को दूर करता है। ये है मेन हकीकत। अब आप कहेंगे, आप अपनी किताब का कसम खा कर बताइए कि आप जो कह रहे हैं उससे बाल उग जाएगा। आपको मैंने बता दिया डीएक्सन कंपनी का प्रोडक्ट का असलियत क्या है। ये बाल उगाता नहीं है, ठीक है, ना कोई बीमारी भगाता है। ये सिर्फ बॉडी को तंदुरुस्त रखता है, बॉडी को बीमार होने से बचाता है। और जो इंसान बीमार हो गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि इसको खाओ सपोर्ट के लिए, बाकी इलाज तो अपना कराओ। अब डायरेक्ट आप इसी को समझेंगे इससे बाल उग जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सेल्स पे काम करता है, और ये रिसर्च में पता चला है कि गैनोडर्मा लियूसीडम 6 in 1 गैनोडर्मा, ये सेल्स पे कैसे काम करता है। आप रिजल्ट देख सकते हैं, रिसर्च भी पढ़ सकते हैं डीएक्सन पे वेबसाइट पे, औरों की बहुत सारी वेबसाइट पे देख सकते हैं आप। तो अब आपका मतलब ये सवाल का जवाब ये होगा। आगे क्या है, आपको सारा प्रोडक्ट पहला, मतलब आपका सारा प्रोडक्ट लेंगे तो ही रिजल्ट आता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई। जब ये इलाज ही नहीं करता, तो सारा प्रोडक्ट लेने का मतलब ही नहीं है। मतलब ये है, आप एक ओनली ऋषि गैनोटी पीने का आपके अंदर ताकत है, पैसे खर्च करने का ताकत है आपके अंदर, कि हम सिर्फ ऋषि गहनों टी ही पी सकते हैं, तो आप वही पीजिए। आप देखिएगा धीरे 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 आपको कितने तरह के बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर गैनोडर्मा है। जब गैनोडर्मा है तो वो सेल्स पे काम करेगा, और सेल्स धीरे धीरे सही होगा तो पूरी बॉडी धीरे धीरे सही होता चला जाएगा, ना कि बीमारी। अब आगे आपने कहा कि आप अपनी किताब की कसम खाकर बताइए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम मुसलमान जो असली मुसलमान होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह, ईश्वर का ही कसम खाते हैं। बाकी किसी और चीज़ का कसम खाना, समझो उस एक मालिक, एक अल्लाह, एक ईश्वर को छोटा समझना। मतलब किसी और की अगर कसम खा लेते हैं, तो उस एक मालिक को, अल्लाह को आपने छोटा समझ लिया, या फिर उसके बराबर कर दिया। इसको बोलते हैं शिर्क। कसम खाना भी एक इबादत है, पूजा है। और मुस्लिम जो होगा पक्का, वो सिर्फ एक ईश्वर, एक अल्लाह की ही पूजा करेगा, बाकी इधर उधर की किसी की कसम नहीं खाएगा। मतलब कसम खाना भी एक पूजा, इबादत है। तो इबादत सिर्फ अल्लाह ही का करेगा, इसलिए कोई भी असली मुसलमान कसम नहीं खाएगा एक अल्लाह के अलावा। मगर कब खाना चाहिए अल्लाह का कसम, ईश्वर का कसम कब खाना चाहिए? जब बिल्कुल अगला बंदा नहीं मान रहा है, बिल्कुल लास्ट एंड वक्त में खाना चाहिए, वो भी सच्ची बात पे, झूठी पे नहीं। अगर आपने झूठी कसम खा लिया, तो आपको अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा अजाब दुनिया में भी मिलेगा, और मरने के बाद भी मिलेगा। दुनिया में क्या होगा, या तो आप ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे जिसका कोई इलाज ही नहीं, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से वो अजाब होगा। लाखों इलाज करा लो, आप सही नहीं हो सकते। अगर आपने ज़िंदगी में कसम कसम खाया है, तो आप तौबा कर लीजिए, माफ़ी माँग लीजिए, ठीक है? अल्लाह के अलावा किसी का भी कसम खाया है, किसी भी प्रकार का शिर्क गुनाह किया है, माफ़ी माँग लीजिए, सच्चा पक्का मुसलमान हो जाइए। हो सकता है अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे, क्योंकि वो बहुत गफूर रहीम है। अब रह गई बात है दूसरी बीमारी, दूसरी प्रॉब्लम क्या है? वो अल्लाह ताला दुनिया में इतना गरीब कर देगा, इतना गरीब कर देगा वो, जो आप खाने के मोहताज हो जाएँगे। ये कसम खाने की सज़ा है, अल्लाह के अलावा किसी की कसम। कोई इंसान अब गरीब है, अब बाद लाख-लाख कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, मगर वो उनका इनकम नहीं आ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, वो गुर्बत से बहुत परेशान है। तो उनको अपने अमाल के बारे में सोचना चाहिए कि मेरे से कहीं गलती तो नहीं हुई ऐसी गुनाह जिससे अल्लाह नाराज़ हो गया हो। इसलिए आप अपनी पिछली गुनाहों, पापों से तौबा कीजिए, क्षमा माँगिए अल्लाह ताला से, और माँगते ही रहिए। जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक माँगते रहिए। जब भी हमें कोई गुनाह याद आ जाए, फ़ौरन अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहिए, माफ़ी माँगना चाहिए। इससे क्या होगा,
आपको ये जो गुर्बत वाली, लाइलाज बीमारी वाली, इन दोनों चीज़ों से अल्लाह ताला छुटकारा दे सकता है। तो आपके तीनों प्रश्न का उत्तर मिल गया अजय कुमार जी। 2 इस्लामिक है, 1 इस्लामिक और 2 आपके माध्यम से और रिएक्शन वालों। तो तीनों का प्रश्न ये था कि सारा प्रोडक्ट लेना होगा, नहीं। आप किसी एक से शुरू करो और सालों-साल खाओ। जितना आपके पास पैसा हो उतना ही यूज़ करो। दूसरा, कसम खा के कह रहे हैं, कसम सिर्फ़ अल्लाह की खानी चाहिए, ठीक है? और किसी और की नहीं। क्यों नहीं? क्यों, उसका वजह सब सुन लें। और डीएक्सन कंपनी का जो प्रोडक्ट है, इसकी असलियत बता दिया हूँ। इससे किसी बीमारी का इलाज नहीं होता, किसी भी ना इससे बाल उगता है, ना स्किन सफ़ेद नॉर्मल होता है, ना पेट की समस्याएँ दूर होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम दूर नहीं करती डीएक्सन कंपनी के प्रोडक्ट। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सेहत को सही रखने के लिए, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, सेल्स को एक्टिव रखने के लिए, उससे टॉक्सिन निकालने के लिए, न्यू सेल्स बनाने के लिए, है ना? इन सब कामों के लिए है डीएक्सन प्रोडक्ट। और यही मेन है बॉडी का पार्ट्स। आज सब लोग इलाज पे ध्यान देते हैं और सेल्स पे कोई ध्यान नहीं देते, और मेन सेल्स होता है। अब कुछ लोग कहेंगे डीएक्सन प्रोडक्ट लेते ही हमें क्या हो जाता है, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। अभी किसी ने बोला था, व्हाट्सएप पे लिखा था, सर जी मैं ऋषिकेनो टी पीने लगा तो मेरे पेशाब में जलन सी होने लगी। क्या? जलन होने लगी। तो मैंने कहा देखो ऐसा करो, ऋषिकेनो टी छोड़ दो और आप नॉनी जूस पी लो कुछ दिन, क्योंकि नॉनी जूस नॉर्मल पानी भी पियोगे तो वो थोड़ा-सा वो ठंडा होता है। तो अंदर जो पेट में जो गर्मियाँ हो आपकी थी, ऋषिकेनो टी पीने के बाद उसको उखड़ने लगा, हाथों को सफाई करने लगा। तो लैट्रिन पेशाब में रंग बदलता है, रंग बदलेगा, थोड़ा जलन भी होगा, क्यों? वो सफाई कर रहा है ना। अब आपको लग रहा है कि ये नुकसान कर रहा है तो छोड़ दो, उसकी जगह नॉनी जूस पी लो, ताकि उनकी जो गर्मी है वो निकल जाए। इस तरीके से हज़ारों तरीके का प्रॉब्लम समस्याएँ हो रही है लोगों को उसी हिसाब से। मगर हर बीमारी में आपको इलाज करना चाहिए, और डीएक्सन के प्रोडक्ट को इलाज समझ के कभी ना यूज़ करें, वरना आप 1-2 दिन, 3 दिन, 10 दिन यूज़ करेंगे, आप छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपने इसको दवा समझा। दवा का काम होता है खाते ही तुरंत आराम पहुँचाना, और ये खाते ही तुरंत नुकसान पहुँचाता है, प्रॉब्लम बढ़ा देती है और ज़्यादा। इसको बोलते हैं एनिमल रिफ्लेक्शन। तो इसलिए आप अपने ज़हन को बदलिए, और ज़हन को बदलकर आप खाना समझ के खाइए तो आपको लाभ मिलेगा, और साथ-साथ में ईश्वर से, अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहिए। क्यों? उसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आप, मैं, सब कोई जानता है, सब कोई मानता है उसको। इसलिए उससे भी प्रार्थना करना चाहिए, दुआ करना चाहिए हमेशा। ताकि हमारी इस ऋषिकेनो टी से, आरजीजीएल के ज़रिए से हमें शिफ़ा मिल जाए। शिफ़ा तो देने वाला अल्लाह ताला ही है, वो किसी भी बहाना दे सकता है। मगर हम ये यूज़ कर रहे हैं, इसके ज़रिए दुआ माँगिए कि अल्लाह मुझे शिफ़ा अता फरमा। ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट से कुछ नहीं होता, शिफ़ा देने वाला तू है। समझ गए? तो इस तरीके से दुआ करेंगे तो हो सकता है अल्लाह ताला सुन ले, और कुछ नेक काम, अच्छे काम, पुण्य वाला काम, सवाब वाला काम भी आपको करते रहना चाहिए। गरीबों को खाना भी खिलाना चाहिए। जो बेचारे कपड़े नहीं है, कंबल नहीं है, उनको ये सब दें, उसकी दुआएँ, क्या पता वो दुआएँ आपके हक में लग जाए, तो आपको ये भी काम करना चाहिए। कभी आप, अगर आप, कोई गरीब इंसान के बच्चे पढ़ना चाहता है, तो उसको पढ़ने-लिखने में थोड़ा सहायता मदद कर दो। कोई आपसे पढ़ना आता है, फीस नहीं दे पा रहा है, तो उसको माफ़ कर दो या हाफ़ ले लो। इस तरीके से अच्छे काम करेंगे, दुआएँ मिलेंगे, दुआओं से बहुत कुछ हल हो जाता है, मुसीबत में काम आ जाता है आपकी दुआएँ। तो ऐसे-ऐसे काम भी करना चाहिए। तो गुनाहों से माफ़ी माँगना चाहिए, अच्छे काम भी करना चाहिए, और ईश्वर से दुआ भी करना चाहिए अल्लाह ताला से हम सबको, और साथ में मेहनत भी करते रहना चाहिए। डीएक्सन प्रोडक्ट की इस्तेमाल भी करो, बेचो, खाओ और पैसे भी कमाओ। उस पैसों से अपने रिश्तेदारों को भी मदद करो। थैंक यू, शुक्रिया अजय कुमार जी आपका। आपने कमेंट किया और आपके कमेंट का मैंने जवाब भी दिया। अगर आपको पूरी बात समझ में आ गई होंगी तो आप नीचे यस लिखिए, और नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट कीजिए, आपको दोबारा समझाऊँगा। थैंक यू, शुक्रिया। यहाँ तक वीडियो सुनने देखने के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।